हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोग सभी को अपने यूट्यूब चैनल ब्राइट फ्यूचर लाइव में। तो दोस्तों, आज की क्लास में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एक इंग्लिश शॉर्ट मोरल स्टोरी पर, जिस स्टोरी का टाइटल है प्राइड इनवाइट्स ट्रबल। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं इनवाइट जो से एक प्रकार से वर्ब है, और वर्ब में हम लोग जितना भी वर्ब जो आता है सो सब प्लूरल फॉर्म में रहता है। कौन सी फॉर्म में रहता है? प्लूरल फॉर्म में रहता है। लेकिन जब हम वर्ब को सिंगुलर फॉर्म में बनाने के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तो यदि हम वर्ब में ES जोड़ते हैं, यदि हम वर्ब में ES या तो S जोड़ते हैं, तो वो जो बन के जो आती है सो वर्ब का सिंगुलर फॉर्म आती है। तो इस प्रकार से हम लोग वर्ब को सिंगुलर बनाते हैं, क्योंकि वर्ब जो होती है सो सभी वर्ब प्लूरल फॉर्म में रहती है। तो प्राइड मतलब क्या होता है? प्राइड मतलब होता है एक प्रकार से अहंकार, जिसको बोलते हैं अहंकार बोलते हैं, घमंड बोलते हैं और अभिमान बोलते हैं, गर्व बोलते हैं। तो प्राइड का जो से कई मीनिंग जो से निकलता है। तो यहाँ पे हम लोग देखते हैं जैसे कि ट्रबल मतलब क्या होता है? तो ट्रबल मतलब होता है संकट। क्या होता है? संकट। तो इस टाइटल का मतलब क्या होता है कि प्राइड इनवाइट्स ट्रबल। तो घमंड जो है सो संकट को निमंत्रित करता है। इनवाइट मतलब होता है उसको निमंत्रण करना। तो वो घमंड जो है संकट को निमंत्रित करती है, यानी कि बुलावा करती है। तो अगला लाइन को हम लोग समझते हैं। लाइन बाय लाइन हम लोग डिस्कस करेंगे कि कैसे इसको इस स्टोरी में हम लोग समझेंगे कि क्या है इस स्टोरी, कि कैसे जो है सो घमंड जो है सो संकट को बुलाता है। तो इस स्टोरी के माध्यम से हम लोग ग्रामर पार्ट को भी कवर करने वाले हैं, वोकेबलरी को भी कवर करने वाले हैं, साथ में हम लोग करेक्ट प्रोनाउंसिएशन पर भी बात करने वाले हैं कि कौन सी वर्ड को किस तरह प्रोनाउंसिएशन किया जाता है। तो यहाँ पे देखते हैं देयर वाज अ बनियान ट्री। तो देयर का यूज कहाँ पे करते हैं? कहीं भी जब देयर का प्रयोग सब्जेक्ट के रूप में किया जाता है तो वह साइलेंट होता है। देयर वाज अ बनियान ट्री एंड मैंगो ट्री वन द रोड साइड। तो इसका मतलब क्या निकलता है कि बनियान का ट्री और मैंगो का ट्री रोड साइड के एक किनारे में था। द मैंगो ट्री बोर स्वीट जूसी मैंगोज। तो यहाँ पे देखते हैं हम लोग मैंगो ट्री। तो मैंगो ट्री जैसे बोर का ये जो है ये सेकेंड फॉर्म है किसका? बियर का। तो बियर का सेकेंड फॉर्म है। वो बियर मतलब होता है कि जैसे कि जन्म देना, सहन करना, बर्दाश्त करना, पैदा करना। तो मैंगो ट्री जो ऐसे पैदा किया था स्वीट जूसी मैंगोज। तो जूसी मतलब क्या होता है? रसदार होता है। तो मीठे रसदार आम को पैदा किया था। मैनी पीपल, जैसे कि वो मैंगो के ट्री पर फरा था ना, जो जूसी स्वीट जूसी मैंगो जो आम जो फरता है। तो मैनी पीपल वुड रेस्ट अंडर द शेडी ट्री एंड इंजॉय इट्स स्वीट फ्रूट्स टू। यहाँ पे देखते हैं मैनी मतलब होता है कई लोग। क्या होता है? कई लोग होता है। तो कई लोग वुड रेस्ट, वुड जो है विल हम लोग कहाँ पे उपयोग करते हैं? विल जो करते हैं सो हम लोग फ्यूचर में करते हैं, लेकिन पास्ट में हम लोग वुड का प्रयोग करते हैं। तो मैनी पीपल जो से वुड रेस्ट यानी कि रेस्ट किया करता था अंडर द शेडी। शेडी मतलब क्या होता है? छाया। तो ट्री के यानी पेड़ की छाया में आराम करता था और आनंद करता और एंजॉय लेता था, आनंद लेता था इट्स अपने आप का ये स्वीटी फ्रूट्स का यानी कि वो मीठे फल जो होता है उसका भी इंजॉय लेता था। नो वन पेड मच अटेंशन टू द ओल्ड बनियान ट्री। यहाँ पे देखते हैं कोई भी इसमें मतलब क्या होता है? मच अटेंशन, ज़्यादा ध्यान। तो इसमें से देखते हैं नो वन कोई भी, पे मतलब देता था देना, पे मतलब देना। तो यहाँ पे कोई भी ध्यान जो से नहीं देता था, ज़्यादा ध्यान नहीं देता था बनियान ट्री की ओर, और कोई भी
बनियान ट्री की ओर ज़्यादा ध्यान नहीं देता था। द मैंगो ट्री हैड ग्रोन प्राउड, तो मैंगो ट्री के पास जो था यानी कि प्राउड बढ़ गया। ग्रोन मतलब क्या होता है? बढ़ना होता है। ये जो इसे ग्रो का थर्ड फॉर्म है। थर्ड फॉर्म जो से ग्रो का ग्रोन होता है, सेकंड फॉर्म जो होती है सो ग्रोन होता है। तो मैंगो ट्री के पास जो से घमंड बढ़ गया यानी कि उसको गर्व हो गया ऑफ इट्स अपीयरेंस। अपीयरेंस मतलब क्या होता है? तो अपीयरेंस मतलब होता है रूप से, अपने रूप का उसे गर्व हो गया। वन डे, एक दिन, ईट सेड, ईट हम लोग किसके लिए प्रयोग, ईट जो है एक प्रकार प्रोनाउन के जैसा हम लोग यूज करते हैं, जैसे कि एनिमल हो गया, ट्री हो गया, ये सब का प्रोनाउन जो होता है सो ईट प्रयोग करते हैं। तो वन डे, एक दिन, ईट सेड टू द बनियान ट्री, तो मैंगो का ट्री है उसके लिए यहाँ पे ईट का प्रयोग किया गया है। तो मैंगो का ट्री जो है वो बनियान ट्री को कहा, किसको कहा? बनियान ट्री को कहा, आई एम वेरी इम्पोर्टेंट, आई एम वेरी इम्पोर्टेंट, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ, मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। कौन कहा था? ये मैंगो ट्री कहा था बनियान ट्री को। तो चलिए अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखते हैं, बोला कि मैं बहुत महत्वपूर्ण हूँ। एवरीवन लाइक्स मी, लाइक्स माई टेस्टी फ्रूट्स। तो यहाँ पे देखते हैं एवरीवन मतलब क्या होता है? हर कोई होती है। तो जितना भी वर्ब जो होती है सब प्लूरल फॉर्म में होती है, तो इसको सिंगुलर बनाना है। तो क्या बताए थे कि यदि हम वर्ब में क्या जोड़ेंगे? ई एस जोड़ेंगे, तो एस जोड़ेंगे तब सिंगुलर बनता है। तो लाइक मतलब क्या होता है? पसंद करना, तो इसमें एस जोड़ेंगे तो ये हो गया सिंगुलर, क्योंकि एवरीवन जो से एक प्रकार का नाउन है, और नाउन जब सिंगुलर है तो वर्ब जो से क्या किस प्रकार आएगी? तो जब नाउन सिंगुलर रहता है तो जब सब्जेक्ट सिंगुलर रहता है तो वर्ब भी सिंगुलर आता है, जब सब्जेक्ट प्लूरल फॉर्म में रहती है तो वर्ब भी प्लूरल फॉर्म में रहती है। तो इसी प्रकार से यहाँ देखते हैं कि हर कोई लाइक करता है मेरा टेस्टी फ्रूट्स को, टेस्टी फल को। कौन कहा था? ये मैंगो ट्री कहा था बनियान ट्री को। नो वन आस्क फॉर यू, तुम्हारे लिए कोई भी नहीं पूछता है, बोलता है कि तुम्हारे लिए कोई भी नहीं पूछता है। डोंट फील सो प्राउड, तब ये बनियान ट्री कहता है कि ज़्यादा गर्व फील मत करो। सेड द बनियान ट्री, क्या कहा? कि डोंट फील सो प्राउड, ज़्यादा गर्व फील मत करो। किसने कहा था? बनियान ट्री कहा था इसको, किसको? मैंगो को, मैंगो ट्री को कहा था, क्योंकि मैंगो ट्री जो है कहा था उसको कि हर कोई मेरा टेस्टी फ्रूट को लाइक करता है, तुमको कोई तुम्हारे बारे में कोई नहीं पूछता है। एवरीवन हैज़ इट्स ओन प्लेस, हर कोई का अपने आप जगह होता है, हर किसी का अपने आप का जगह होता है। ऑन मतलब होता है जैसे कि अपना अधिकार दिखाना, तो वहाँ जहाँ पे हम लोग पॉजेसिव को बारे में बोलते हैं। नेक्स्ट डे सम बॉयज पिक्ड ऑल द मैंगोज ऑफ द मैंगो ट्री, अगला दिन क्या हुआ कि कुछ लड़के आए और सभी मैंगो को उसने उठा लिया, सभी आमों को तोड़ लिया मैंगो ट्री से। दे ब्रोक मैनी ब्रांचेस, साथ में क्या किया? वो लोग जो है सो ब्रांचेस यानी कि टहनियाँ जो है सो टहनियाँ को भी उसने तोड़ डाला, यानी कि ब्रांचेस जो थी, टहनियाँ जो थी उसको भी उसने तोड़ डाला। तो जब उसने इसे तोड़ दिया तब क्या हुआ? साथ में एंड लीव्स टू, पत्ते को भी, जितना भी पत्ता था पत्ते को भी तोड़ दिया। आफ्टर द मैंगो ट्री लुक्ड अगली, तो उसके बाद जब पत्ता और टहनियाँ को तोड़ दिया तब वो मैंगो का ट्री जो है सो कैसा दिखने लगा? अगली मतलब होता है बदसूरत, तो वो बदसूरत दिखने लगा। तो अगला स्लाइड में बढ़ते हैं। देन द बनियान ट्री, तब बनियान ट्री उसे कहा, प्राइड ऑलवेज इनवाइट्स ट्रबल, प्राइड जो होती है वो हमेशा किसको बुलाती है? संकट को, यानी कि अभिमान, गर्व यानी घमंड जो होती है
वो हमेशा संकट को ही बुलाती है। और ब्यूटी हैज इन्वाइटेड ट्रबल फॉर यू, तुम्हारी सुंदरता जो है, तुम्हारी सुंदरता हैज का प्रयोग हम लोग कहाँ पे करते हैं, तो जहाँ पे कोई भी काम जो है सो कंप्लीट दिखाते हैं, यानी कि पूरी तरह से फिनिश दिखाते हैं, वहाँ हम लोग हैज और हैव का प्रयोग करते हैं। लेकिन यह प्रेजेंट में करते हैं, उसके बाद हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म लिखते हैं। यदि यही हम लोग को पास्ट में दिखाना रहता तो हैड के बाद हम लोग वर्ब थर्ड का प्रयोग करते हैं। तो यही बोलती है कि तुम्हारा सुंदरता जो से बुलाई थी, बुला चुकी है परेशानी तुम्हारे लिए, जबकि आई एम स्टैंडिंग हेयर से, वाइल जो मतलब होता है, तो वाइल मतलब होता है जबकि, और इसका एक मीनिंग और निकलता है के दौरान। तो वह बोलता है जबकि मैं यहाँ पे सेफ खड़ा हूँ। तो इस लाइन का, इस कहानी का पूरे मतलब क्या होता है, तो चलिए एक बार समराइज करते हैं कि यह स्टोरी जो है, मोरल स्टोरी जो है, प्राइड इनवाइट्स ट्रबल। तो प्राइड इनवाइट्स ट्रबल मतलब होता है कि घमंड जो है सो अपने, घमंड जो है सो संकट को बुलाती है। ठीक है, तो घमंड संकट को बुलाती है। तो यह स्टोरी जो स्टार्ट होती है सो दो ट्री से होती है। एक ट्री होती है मैंगो का ट्री, दूसरा ट्री होती है बनियान का ट्री। तो यहाँ पे ये होती है कि मैंगो ट्री और बनियान का ट्री जो होती है सो दोनों रोड साइड का एक किनारे होती है। मैंगो ट्री जो होती है वो स्वीट जूसी मैंगो का पैदा करती है, यानी कि मैंगो ट्री में तो मैंगो ही उसमें आता है ना, मैंगो ही फलता है, तो स्वीट जूसी मैंगो फलता है। तो कई लोग जो होती है सो वहाँ आकर रेस्ट करते हैं, साथ में इंजॉय भी करते हैं वो मैंगो फ्रूट का। और लेकिन कोई भी ध्यान नहीं देता था वो बनियान ट्री की ओर। मैंगो ट्री, उसके लिए मैंगो ट्री जो होता है उसको गर्व हो जाता है अपने रूप का, कि हम मेरे छाया में सब कोई आता है आराम करने के लिए और यहाँ इंजॉय भी करता है, लेकिन कोई भी बनियान ट्री की ओर नहीं जाता है, इसलिए उसका अपने रूप का जो होती है सो गर्व हो जाती है। एक दिन क्या होता है, मैंगो ट्री जो होती है सो बनियान ट्री को कहता है कि मैं बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, हर कोई मुझे पसंद करता है, जैसे कि मेरा फल है, मेरा टेस्टी फ्रूट को हर कोई पसंद करता है। लेकिन यहाँ पे देखा कि मेरा, उसको बनियान ट्री को बताया कि मैं जो से बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, मेरा टेस्टी फ्रूट को हर कोई पसंद करता है, लेकिन नो वन, यानी कि कोई भी जो है सो तुम्हारे ओर, बनियान ट्री की ओर ध्यान नहीं देती है। इसलिए मैंगो ट्री के पास जो है सो अपने आप का, उसे अपने रूप का जो है गर्व, यानी कि गर्व बढ़ गया था। एक दिन क्या हुआ, एक दिन बनियान ट्री को उसने यह भी कह दिया था कि मैं जो है बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, वेरी इम्पोर्टेंट मतलब समझते हो ना, कि मैं जो है बहुत इम्पोर्टेंट हूँ, इसीलिए मेरे को लाइक करता है, मेरे को मेरा टेस्टी फ्रूट जो है लाइक करता है, लेकिन तुम्हारे बारे में तो कोई पूछता नहीं है। तब उसने कहा, बनियान ट्री मैंगो ट्री से कहा कि डोंट फील सो प्राउड, ज़्यादा प्राउड मत महसूस मत करो। किसने कहा, बनियान ट्री का। कहा कि अपने आप के जगह में हर कोई, वही बोला कि हर कोई जो से अपना आप, हर किसी का अपने आप का जगह है, ठीक है, अपने आप का जगह है। नेक्स्ट डे, तो ये बात जब बोला तो अगला दिन क्या हुआ, अगला दिन हुआ कि कुछ लड़का आए और मैंगो का ट्री जो था, मैंगो ट्री का, उसमें से मैंगो तोड़कर लेके चला गया। साथ में क्या किया, उसका जो ब्रांच था मैंगो का, टहनियाँ थी और पत्ता भी था, उसको भी तोड़ डाला, उसको भी तोड़ डाला। तो वो सब तोड़ने के बाद मैंगो का ट्री जो है सो बदसूरत दिखने लगा। कैसा दिखने लगा, बदसूरत दिखने लगा। तब कहता है बनियान ट्री कहता है, इसलिए मैं कहता हूँ कि ज़्यादा गर्व मत करो, अपना जो होती है, जो घमंड जो होती है, प्राइड जो होती है, वही बुलावा करती है परेशानी का। इसलिए तुम्हारा सुंदरता जो से बुलाया था परेशानी को, तुम्हारे लिए
तुम देखो तुम परेशानी में उलझ गए और मैं देखो जबकि मैं अपनी जगह पर आने की मैं यहाँ पे सेफ खड़ा हूँ, मेरे को कोई दिक्कत नहीं हुआ। तो इस स्टोरी के माध्यम से यही समझते हैं कि गर्व जो होती घमंड जो होती है सो खुद ट्रबल को यानी खुद संकट को बुलाती है। तो अब हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो यदि आप लोग को मेरा क्लास अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में शेयर कर दें, और किसी भी भाई बहन को देखना हो तो उसको भी भेज दें ताकि वो जो से अपना ग्रामर स्ट्रक्चर सीख सकें, स्पोकन इंग्लिश सीख सकता है। साथ में हम लोग कैसे ट्रांसलेट करते हैं, करेक्ट प्रोनाउंसिएशन करते हैं, वो सब भी सीख सकते हैं। तो यहाँ इसलिए बोलते हैं इस क्लास को। लेकिन हाँ, अब हम लोग इस चैनल के माध्यम से 10th क्लास का इंग्लिश को भी कंप्लीट करेंगे, जो कि एक दिन छोड़ के एक दिन क्लास लेंगे 10th क्लास का। तो पहला जो चैप्टर स्टार्ट करेंगे कल मंडे से, तो उसका क्लास जो होगा सो होगा सबसे पहले अ लेटर टू गॉड, यानी कि अ लेटर टू गॉड जो स्टार्ट होता है लेंचो से। तो हम लोग 10th क्लास का सिलेबस का भी कवर करने वाले हैं इसी चैनल पे। तो चलिए, यदि आप लोग 10th क्लास का भी तैयारी करते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि नोटिफिकेशन जो से आपके तक पहुंच सके और आप वीडियो जो से जल्दी देख सकें।